उन्होंने किडनी वाले डॉक्टर के पास भेजा, न्यू हेल्थ सिटी। वहाँ लेके गए हमने। वहाँ पे भी डॉक्टर ने चेकअप किया। उन्होंने बताया कि इसका डायलिसिस करना पड़ेगा क्योंकि हाथ पैरों में सूजन आ रही है, वॉशरूम नहीं कर पा रहा है। सब छोटे बच्चे थे, मासूम ही थे, सबकी जान ली। स्लो पॉइजन दिया गया है। हम खुद सोच नहीं पा रहे कि जिसको हम दवा समझ रहे हैं उसको जहर दे रहे थे धीरे धीरे। डायलिसिस के पहले मेरे को घर लेके चलो, यहाँ मत रखो मेरे को। मेरा बच्चा तो चला गया जहर खा के। हमने अपने हाथों से जहर पिला दी है अपने बच्चे को, क्या करें। इंडिया टीवी के हाथ में इस वक्त वो जानलेवा घातक कफ सिरप है जिसने छिंदवाड़ा में 14 मासूम नौनिहालों की जान ली। इसमें ग्लाइएथिलीन ग्लाइकोल नाम का जो जहरीला ड्रग मिला था, जिसके चलते इस वक्त जहां मैं छिंदवाड़ा में खड़ा हूं, उस घर के 4 साल के एक मासूम बच्चे को भी मौत की नींद सुला दिया। और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए उनके पिता हैं और हम उनसे पूरी ये दर्दनाक घटना किस तरीके से हुई वो जानते हैं। आपका नाम सर? यासीन खान। यासीन जी, पूरा बताइए किस तरीके से तबीयत खराब हुई और क्या घटनाक्रम हुआ? सर नॉर्मली फीवर आया हुआ था बच्चे को। कब? 25 अगस्त को। ठीक है। तो नॉर्मली था, थोड़ी बहुत दवाई गोली घर की है हमने। फिर उसके बाद हमने 31 तारीख को अमन सिद्दीकी डॉक्टर के यहाँ लेके गए फीवर दिखाने के लिए। तो उन्होंने गोली दवा सिरप वगैरह लिखा हमको। 1 हफ्ते की दवाई चली। तो ये सिरप भी था उसमें, ये कोल्ड ड्रिप सिरप भी था उसमें। ये सब चीज हमने यूज करे। उसके बाद उसको बुखार में तो आराम लग गया, लेकिन 2 दिन बाद उसको यूरिंग बंद हो गई। यूरिंग नहीं कर रहा था। फिर हमने उनको चेकअप कराया वहाँ ले जाके अमन सिद्दीकी के पास। तो उन्होंने चेक वगैरह किया, तो फिर बोले जिला हॉस्पिटल लेके जाओ, वहाँ पूरे चेकअप होंगे। उसके बाद हम लोग गए छिंदवाड़ा जिला हॉस्पिटल, वहाँ दिखाया। सोनी जी के पास गए थे इस बीच में? सोनी जी के पास नहीं गया मैं जी। फिर छिंदवाड़ा लेके गए उनको, वहाँ पर जिला हॉस्पिटल में लेके गए, वहाँ आईसीयू में रखे। वहाँ पे भी उतनी देख रेख हुई नहीं सरकारी हॉस्पिटल में। सारी चीजें बाहर से, गोली दवाई बाहर से, सोनोग्राफी बाहर से। तो मैंने बोला प्राइवेट में दिखाऊंगा, काय को यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में दिखाऊं। फिर वहाँ से हम लोगों ने तुरंत दूसरे दिन सुबह नागपुर लेके गए मेट्रो हॉस्पिटल में। वहाँ पर लड़के का ब्लड टेस्ट वगैरह हुआ। वहाँ पर उन्होंने क्लियर किया कि इसकी किडनी वर्क नहीं कर रही है। तो उन्होंने किडनी वाले डॉक्टर के पास भेजा, न्यू हेल्थ सिटी। वहाँ लेके गए हमने। वहाँ पे भी डॉक्टर ने चेकअप किया। उन्होंने बताया कि इसका डायलिसिस करना पड़ेगा क्योंकि हाथ पैरों में सूजन आ रही है, वॉशरूम नहीं कर पा रहा है। तो लड़के के 3 डायलिसिस हुए कंटिन्यू, डे बाई डे। उसके बाद 3 डायलिसिस के बाद एक दिन नहीं किया उन्होंने डायलिसिस, क्योंकि बाथरूम करने लगा था वो। तो एक दिन छोड़ के फिर उसके बाद 13 सितंबर को उसकी डेथ हो गई। इस बीच में वो बच्चा आपसे बात कर रहा था, क्या कहता था आपसे? सर डायलिसिस के पहले तक तो वो बातचीत करा थोड़ा बहुत। क्या बोल रहा था? अब्बू घर ले चलो, घर ले चलो बोल रहा था बच्चा। डायलिसिस के पहले मेरे को घर लेके चलो, यहाँ मत रखो मेरे को। लेकिन जिस दिन पहला डायलिसिस हुआ उसके बाद नहीं उठ पाया वो, बेहोश ही रहा। आपने ऑटो चलाते हैं, आपने बताया। तकरीबन कितने रुपए खर्च हुआ आपके इस इलाज में? इस इलाज में मेरे को समथिंग 3.5 लाख रुपए लग गया सर। कहाँ से लाए इतना पैसा आपके सब? सर मेरे पास ऑटो थी, वो भी बेच दिया मैंने। ऑटो बेच दिया आपने? जी, इलाज के दौरान। और थोड़े बहुत जेवर वगैरह थे वो बेचा। और थोड़े बहुत बाहर से, मतलब मोहल्ले वालों से, दोस्तों भाई बंधुओं से थोड़ी सी मदद मांगी। उसमें मैंने इलाज करवाया बच्चे का। डॉक्टर्स ने क्या बताया फिर उसके बाद? ये कब मालूम चला कि आपको ये जो असल दवाई की नहीं है, जहर की शीशी थी? ये कैसे मालूम चला आपको? सर भोपाल दिल्ली की टीम आई हुई थी जांच की। वो आई थी, उन्होंने जांच वगैरह किया। उसके बाद क्लियर किया कि ये दवाई में जहर मिला हुआ है। उसके बाद हमको पता चला। अच्छा, ये बात उठ के आ रही है, पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया बच्चे का? ये आपको किसी ने बताया था कि करवाना चाहिए ताकि मालूम चले कि दरअसल आपके मासूम की जान क्यों गई है? सर हमसे किसी ने चर्चा ही नहीं किया पोस्टमार्टम के विषय में उस समय। और हमको दिमाग में भी नहीं आया कि पोस्टमार्टम कराना है, क्योंकि हमारा बच्चा गया हुआ था तो दिमाग कहीं और लगा था हमारा। हमसे किसी ने आके बोले नहीं। अब अगर कोई बोले तो? अभी तो नहीं करवा पाएंगे सर,
क्योंकि ज़्यादा समय हो चुका है, अब हम वो नहीं कर सकते। अब आपके मन में क्या आ रहा है, क्योंकि आपने भी अपना मासूम खोया है, ऐसे 14 और भी परिवार हैं, मन में क्या भावनाएं निकल के आ रही, क्या चाहते हैं सरकार से आप? सरकार से हम यही चाहते हैं कि कंपनी को तो सील किया जाए सबसे पहले, और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जिसकी भी गलती, डॉक्टर की हो या कंपनी वालों की, सभी को अच्छी सजा दी जाए कि दोबारा ये सब चीजें ना हो। डॉक्टर सोनी को तो अरेस्ट कर लिया, आपने सुना होगा, जिन्होंने तकरीबन 11 बच्चों को ये प्रिस्क्राइब किया। आप जो बता रहे हैं ये अमन सिद्दीकी ने किया, तो आप अमन सिद्दीकी जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखो, गलती उनकी है तो एक्शन तो उनपे भी लेना चाहिए, अगर गलती उनकी है तो। अगर कंपनी की गलती है तो कंपनी पे एक्शन लेना चाहिए। तो मन में क्या आ रहा है आपको, कोई मदद मिली आपने, क्योंकि 3.5 लाख रुपए खर्च किए, ऑटो तक आपको बेचना पड़ा, कोई और सरकार तब प्रशासन की तरफ से कोई आया था आपको मदद देने? मदद ने क्या, मदद के रूप में अभी सरकार ने घोषणा की है 4 लाख रुपए की, बस वही मदद हो पाई। अभी वो हुई भी नहीं है, अभी चल रहा है प्रोसीजर में, उसके अलावा कोई मदद नहीं। उस दौरान में मेरा मकान भी पीछे का गिर गया, जब हम नागपुर में थे, बारिश की वजह से पूरा छत नीचे बैठ चुका है उसका। ये सब कुछ कहे तो 10-15 दिन में ही हो गया? जी, 15 दिन के अंदर हो गया सब कुछ। अब ये दवाई आप देखते हैं तो क्या मन में आ रहा है आपको? मन में तो यही आ रहा है कि सर, कंपनी में तो बहुत फॉल्ट है, उसको तो पहली फुर्सत में सील करना चाहिए सरकार को, और कार्रवाई करना चाहिए कंपनी मालिक पे। तो तस्वीरों में देख सकते हैं 4 साल के उस मासूम उसैद के पिता को, जिनके हाथ में पर्चा है और वो जहरीली दवाई है। इस इंटरव्यू के बाद उनकी इच्छा है कि वो इसे फेंक दें, क्योंकि जब तक वो ये उनके पास रहेगी, उनके जो पुत्र हैं उनकी याद दिलाती रहेगी, जिसने आखिरी समय तक अपने पिता से बोला कि पिता, अब्बू मुझे घर ले चलो। और अकेले डॉक्टर सोनी ही नहीं थे जो कोलरिफ को प्रेस्क्राइब कर रहे थे। ये पर्चा जो इंडिया टीवी के पास है, डॉक्टर अमन सिद्दीकी ने भी यही दवाई, चूंकि ये प्रोटोकॉल को पूरे करने के बाद ही छिंदवाड़ा में डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू मेडिकल शॉप्स में आई थी, इसलिए उसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। डॉक्टर सोनी को तो इस वक्त पुलिस ने हिरासत में लिया है। सिद्दीकी जी को अभी पुलिस ने किसी शिकायत के तहत अंदर नहीं किया है, लेकिन सवाल बहुत सारे खड़े हैं, क्योंकि जो मेडिकल एसोसिएशन है वो विरोध भी कर रहा है डॉक्टर सोनी की गिरफ्तारी का। इन सवालों के बीच में उसैद समेत तमाम 14 बच्चों के वो परिजन हैं जिन्हें सिर्फ न्याय चाहिए। उसैद का ऑटो बिक गया है, तमाम पैसा खर्च हो चुका है, उनको सिर्फ अब न्याय चाहिए। आप उसैद की दादी हैं? जी हाँ। तो उसैद की उम्र कितनी थी अभी? 4 साल का। 3 साल 11 महीने की? 3 साल 11 महीने की। 10 तारीख को उसका बर्थडे था, वो आता अब अक्टूबर को, 10 अक्टूबर। 4 दिन बाद? हाँ, 4 दिन बाद। कैसा लग रहा है दवाई ने आपके मासूम को आपसे छीन? अरे हमारे बच्चे को तो छीने लिए हैं, पर दूसरे बच्चों का कुछ ना हो, हम ये चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मेरा बच्चा तो चला गया जहर खा के, हमने अपने हाथों से जहर पिला दी है अपने बच्चे को, क्या करें, कितनी परेशानी हमारे को हम जान रहे हैं। सिर्फ 4 दिन बाद जो है, आज है 4 दिन बाद उसका जन्मदिन था? जी, 10 अक्टूबर को उसका जन्मदिन था, 4 साल का वो हो जाता है। क्या लग रहा है, इस जहरीली दवा ने सिर्फ आपके ही नहीं, ऐसे 13 और मासूमों की जान ली? जी, सब छोटे बच्चे थे, मासूम ही थे, सबकी जान ली। स्लो पॉइजन दिया गया है। हम खुद सोच नहीं पा रहे कि जिसको हम दवा समझ रहे हैं उसको जहर दे रहे थे, धीरे धीरे मौत की ओर धकेल रहे थे। अगर ऐसा मालूम रहता तो हम ऐसा नहीं पिलाते। मुझे तो ये एहसास हो रहा है, जो गलत है उसे सजा मिलनी चाहिए। बस मैं तो विनती यही करती हूँ हाथ जोड़ के कि सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि 1-2 की बात नहीं है, हमारे जैसे बहुत से माँ बाप है जिनके तो कई एक लौता ही बच्चा था। सिर्फ ये बच्चा हुआ? जी, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, बस कड़ी कार्रवाई की जाए उनके खिलाफ, मैं यही चाहती हूँ।